मार रहा था, हमारे खेत जोत रहा था, हम उनको गया था बचाने गया था। जमीन हमारा आदमी उनको डाल और खाना भी बिठा दिया, उनको बिठा दिया उसकी आ रहा है हमारा बात करवाएगा ये लोग गए और हमारा खेत हमने बोया खेत को पकड़ने लग गया तो हम गए खड़ा हो गया तो हमारा खेत पकड़ाएगा तो खेत हमारा जजाति कैसा दिखेगा ऐसा करके बोलने लगा कि मारने लग गया क्या गोयल खेत था, गोयल खेत। वो भी रात में 6 बजे तो कल शाम को 6 बजे। और हमको तो इधर थाना पे रोक के रखा सिराली में बिठा दिया थाने में हमको। बड़े साहब हमको जान नहीं दे रहा, बोले कि तुम 6 बजे तक रुको। तो हम बोले कि हमको बोले कि कागज पत्र हमने दे दिया, तो हम बोले कि हम जाए, तो बोले कि नहीं तुम बैठो। वे लोग को बुला रहा, वे पार्टी बुला रहा, फिर उनको बुलाया, फिर भी पूछताछ कर लिया, फिर भी हमको 6 बजे तक रोक के रखा उन्हें। और जब तक उधर ट्रैक्टर चलने लगा खेत में, तो पारापुरी ने फोन लगा दिया कि पापा ने इधर ट्रैक्टर चलना। तो फिर ये भाई हमने बोला कि भाई उनको जान दो, ट्रैक्टर रोको, कहाँ के ट्रैक्टर है। तो ट्रैक्टर लाले चपड़ के उनको समाज का ही है ट्रैक्टर भी। तो ये लोग गया तो इनको मारने लगा लड़के, मतलब कयूम और बबलू और उनके छोरे समीर और एक अपने रेखिया के उनके साले सद्दू और एक पप्पू वहाँ के बालक है। इतने लोगों ने उनको मारने लगे। बाहर निकाल दिया तो वो लोगों को घर दिया हमारा तो केस ही नहीं ले रहा, ये भी हमको देखिए हम बोले उन्होंने खाया है तो हमारा केस का दावा नहीं कर रहा है, फिर हम कैसा करेगा। और हमारा और बोले थाने में भी बोले कि तुम कोई नहीं चलेंगे, वैसे भी बोला हमको कल हमको वैसे भी बोला फिराली में बोले कि तुम यार रिपोर्ट भी लेके आए। हम लोग भी जबरन मामला कायम करवाना नहीं चाहते, लेकिन जिस प्रकार से उन्होंने मारा है ना, तो उनको ऊपर एफआईआर दर्ज होना चाहिए, लेकिन पुलिस के द्वारा एफआईआर नहीं लिखते हुए अभी महिला थाने भी गए थे। महिला प्रभारी मैडम ने बोली कि आप सीआई साहब नहीं लिख रहे तो वरिष्ठ अधिकारी को शिकायत करें। तो ये लोग कहाँ सब मतलब न्याय के लिए घूमे बताओ, और दिन पर दिन आदिवासियों पर अत्याचार शोषण बढ़ते जा रहे हैं। अच्छा, वीडियो भी बनाया, इनको मारते हुए वीडियो भी बनाया हमने। आवेदन शाम की बात, दिन में क्या हो गया, और ये दिन का मामला है। ये 6 बजे का। और वो जहाँ पे क्या बात हुई? हाँ, हम गिफ्ट लेने गया था, फोन गया से आ रहा था, दुकान में रुक गया था, तो फाइल ले रहा था, हम वो फाइल और पनीर ये वगैरह पकड़ के ले गया और जाने लगा। मतलब उन्होंने चौराहा में रोक लिया और सभी मतलब मिलके लट से मारने लग गए। ये बबलू है, कयूम है, ये समीर है, फिर ये वो साले सद्दू है रेखिया के, ये ट्रैक्टर लाले चापड़ की और कुकी है। क्या नाम है आपका? सावित्री बाई। कहाँ से आए आप? भोजपुरी से, सरकुलाल भोजपुरी से। क्या मामला हुआ? जमीन में का बारे में, हाँ, जमीन के बारे में जमीन के बारे में। हाँ। इधर देखो, क्या नाम आपका? सावित्री बाई। कहाँ से आए? कहाँ? भोजपुरी से आया। क्या हुआ आपके साथ? हमारा साथ हुई है सर, हमको हमारा भाई ना के सिराली बुलोल दिया थाना में और इनने बढ़े दिया, और 6 बजे तक लगभग ट्रैक्टर बड़ा साहब ने इनको बुलवे दिया क्योंकि तुम बोले थाना में आओ, तुम्हारा फैसला करेगा, तुम्हारा कोई जमीन पर से कोई लड़ाई झगड़ा नहीं होएगा। एक इनके बुलवा लिया। घटना क्या है? हुआ क्या है? तो हमारा भाभी ना क्या बुलवा ली, वह ट्रैक्टर आवाई का बखरने लगाया और फिर भाभी ट्रैक्टर का आगे गया, खड़काया तो फिर इनका मारने कूटने लगा।
जमीन का विवाद है। जमीन का फिर से बताना पूरा जमीन हमें की विवाद सब। आपका नाम बताइए। हमारा नाम साउथी बाई, कहाँ से आप लोग? हम भोजपुरी से, आज कहाँ हैं आप लोग? हरदा में। क्यों आए हैं? तो हम जमीन न कबा रहे हैं। क्या जमीन कब्जे का आप बोले थे? कौन क्या कर रहा है? क्या थी? जमीन वे लोग है नहीं, दूसरा लोग कब्जा कर रहे कौन दूसरे लोग? हैं। चाचा लोग, नाम बोलो। नाम बताओ। बबलू, कायूम, समीर, कायूम और समीर और समीर और मतलब उनके बबलू के साले रेख्तिया के। आपका नाम क्या है? वो लोग कहाँ के रहने वाले हैं? कौन है? रेख्तिया के। जमीन किसकी है? हाँ, जमीन हमारी है सर। एक मिनट रुकिए। आपका नाम बताओ। कम्मा, क्या नाम है आपका? कम्मा, कहाँ रहते हैं? भोजपुरी सरपंच। क्या मामला है? सर हमको मतलब थानेदार साहब ने कल 3 बजे के करीब हमको सिराली बुला लिए। क्या थानेदार का नाम बताइए। वो थानेदार का नाम तो नहीं मालूम सर, वो बड़े साहब है। क्यों बुलाया आपको थाने? क्यों बुलाया? मदन पवार क्यों बुलाया? वो बुलाए कि तुमको मतलब खेत के बारे में पूछताछ करने के हिसाब से मतलब काका को उठा के लिया है गाड़ी में और हमारे हाँ जीप में 100 नंबर पे। तो बड़े भैया को भी बोल रहा कि चलो, तो बड़े भैया ने बोला कि मैं गाड़ी से आ रहा है। फिर बड़े भैया और मैं गाड़ी से आ गया। फिर उन्हें मतलब हमने थोड़ी देर वेट करा कि वहाँ काका है ही नहीं है। पूरे थाने में हम इधर उधर कमरे पूरे देख रहे हैं और काका है ही नहीं। क्या हमने आपके साथ मारपीट हुई? मारपीट कुछ नहीं हुआ। तो काका को हम ढूंढने लगा तो काका है ही नहीं। फिर वो थोड़ी देर बाद हमने वेट करा तो काका फिर आए, गाड़ी लेकर उन्होंने इधर घुमा कर अपना पेट्रोल पंप तरफ से घुमा के ले आए काका को। जमीन का क्या मामला? कितने एकड़ जमीन है? जमीन 10 एकड़ जमीन है। कहाँ पर जमीन है? जमीन भोजपुरी सर्कुलर पे है। कितने कब्जे की? जमीन हमारे हम जोत रहे हैं। कितने कब्जे की? कब्जा कोई नहीं, हम ही जोत रहे हैं, लेकिन कब्जा करने के लिए चाचा लोग आ रहे हैं। कौन चाचा नाम? कयूम, बबलू आ रहे हैं और फिर उसके छोरा समीर आ रहा क्या है। कोई लड़ाई झगड़ा भी किया आपने? हाँ, उन लड़ाई झगड़ा किया नहीं। समीर है, बबलू है, कयूम है और उनके साले सद्दू रेख्तिया के। ये लोगों को मारे कूटे, भाईना के साथ मारपीट किया। हाँ, महिलाओं के साथ फुल लट से मारा को। और हमको ये तो यहाँ रोक के रखा सिराली में। आप थाने गए? हाँ, थाने में हम सिराली गए तो कल बोले कि बड़े साहब भी बोले कि तुम यहाँ रिपोर्ट भी दर्ज करेगा तो तुम्हारा कोई यहाँ नहीं चलेगा। ऐसे भी बोला उसने। मतलब कोई कार्रवाई नहीं हाँ, हुई? नहीं, कोई नहीं होएगा, तुम कार्रवाई भी करेगा। थाने में बिठा के रखा और उनको वहाँ मारा। हाँ, मतलब फिर आज क्या एसपी साहब के पास आप आए? एसपी कॉल लिख लिया। क्या चाहते हैं आप लोग? हम मतलब आपके कहने मतलब घर के आदमियों को थाने बिठा के रखा और भाइयों को? हाँ, भाई उनको मारा सर। मतलब हमारे खेत में कोई नहीं है आदमी ला, भाई 2-4 थे तो उनको मतलब जो भी घटनाक्रम हुआ आपके कहने के बाद तो साजिश के तहत हुआ? साजिश के तहत हुआ? हाँ जी, हमको इधर सिराली में थाने में रोक कर रखा तो हुआ। आपकी जमीन वो लोग उठाना मतलब वे लोग मतलब बोयल खेत में मतलब ट्रैक्टर बखर रहा है तो ये भाई उन ट्रैक्टर रोकने गया। क्या बोया अभी आपने? सोयाबीन बोयल है सर, सोयाबीन। और आपको जमीन आपकी जमीन से बेदखल कर दिया? हाँ, मैंने जमीन से बेदखल कर रहा था। मेरा नाम राकेश कपूर है और जयद जिला छत्तीसगढ़। क्या मामला आप लोग आज यहाँ आए? आज ये जो भोजपुरी सर्कुलर का मामला है जो जमीन विवाद को लेकर है और इन्होंने बरसों से उस जमीन पर काबिज है, लेकिन किसी मुसलमानों के द्वारा जबरन उनकी ज़मीन पर अतिक्रमण करके कब्जा करना चाहते हैं। तो इन्होंने रोकने का प्रयास किया तो महिलाओं के साथ मारपीट की और बदतमीजी की और इन्होंने सिराली थाने में शिकायत करने भी गए थे, लेकिन उनकी शिकायत नहीं गई। और उसके बाद महिला थाने में गए, लेकिन महिला प्रभारी महोदय के द्वारा ये आश्वासन दिया गया कि आप वरिष्ठ अधिकारी को शिकायत करो। तो मैं मीडिया के माध्यम से बताना चाहता हूं कि मध्य प्रदेश में आदिवासियों पर दिन शोषण अत्याचार बढ़ता जा रहा है, लेकिन पुलिस के द्वारा ठीक से कार्रवाई नहीं कर रहा है। तो इस पर सही से कार्रवाई नहीं होगा तो हम लोग जय आदिवासी युवा शक्ति संगठन और तमाम आदिवासी संगठन धरना प्रदर्शन करेंगे, जिसकी संपूर्ण जिम्मेदारी जिला प्रशासन। कितने एकड़ जमीन पे कब्जा करना? 10 एकड़ जमीन। अभी आपने आरोप लगाया कि पुलिस की लगभग इसमें मिली हुई है।
हाँ पुलिस भी मिली भगत। थाना प्रभारी ने क्या कहा? थाना प्रभारी ने कहा कि शिकायत नहीं लिखेंगे, इनके जमीन उनके नाम पर है। एक मिनट अपन कर रहे हैं। ये कि जुआरी कोचिंग के सामने जितने थाने के पीछे वाला इसमें क्या इसमें पुलिस विभाग कार्रवाई करे? अभी कुछ महिलाएं और पुरुष आए हुए हैं। बीजपुरी सर्कुलर जो कि थाना सिराली क्षेत्र का है, उनके द्वारा बताया है कि कुछ मुस्लिम समुदाय के लोगों द्वारा उनके साथ मारपीट की गई है जमीन को बखरने के विवाद को लेकर। तो उसकी जांच मैं तत्काल एजे के थाने से करवा रही हूँ और जो भी जांच में जैसे आएंगे उसके आधार पर कार्रवाई। मैडम इसमें कार्रवाई इतनी लेट क्यों हो रही है? आदिवासी ग्रामीणों का कहना है कि उनकी सुनवाई नहीं हुई थाने में। मेरे पास अभी खाली तत्काल संज्ञान में आया है तो मैं उसमें तत्काल कार्रवाई करूँगा। हाँ, जो इन्होंने बताया वो कब्जे से संबंधित बात है। घेराव करें यहाँ पर ज्ञापन दिए, क्या मामला है? सबसे पहले मेरा परिचय देता हूँ। मैं जयत जिला अध्यक्ष राकेश कपूरिया। और बीजपुरी सर्कुलर का जो मामला आज यहाँ आया है बहुत गंभीर विषय है। इन्होंने वर्षों से जमीन के काबिज है, लेकिन कुछ राजनीतिक दबाव के कारण कुछ दबंग लोगों के द्वारा इनके ज़मीन पर कब्जा करना चाहते हैं। और इनके साथ कल जो घटना हुआ, इनके साथ मारपीट, महिलाओं के साथ बदतमीजी, महिलाओं के साथ मारपीट की। और मैं यहाँ के पुलिस को कहना चाहता हूँ कि जो अपराधी उनको तत्काल उन पर कार्रवाई करे, उनके ऊपर एफआईआर करे। और जिस प्रकार से मध्य प्रदेश में और हरदा जिले में आदिवासियों पर दिन शोषण अत्याचार बढ़ते जा रहा है, लेकिन यहाँ की पुलिस उन पर कोई कार्रवाई नहीं करती। और राजनीतिक दबाव के कारण वहाँ के माननीय विधायक जी संजय साहब जी भी है, लेकिन आपको पता होगा कि यहाँ हरदा जिले में हंडिया तहसील में भी जमीन का मामला है, तो 136 एकड़, उस पर भी कोई अधिकारियों के ऊपर अभी तक कार्रवाई नहीं की। और मीडिया के माध्यम से मैं बताना चाहता हूँ कि 9 तारीख तक जो 136 एकड़ जो ज़मीन वाला मामला है, जितने अधिकारियों ने फर्जी नामांकन किए उनके ऊपर तत्काल कार्रवाई करे, उनके ऊपर एफआईआर दर्ज करे। अन्यथा 10 तारीख को पूरे हरदा जिले में धरना प्रदर्शन होगा, जिनकी संपूर्ण जिम्मेदारी जिला प्रशासन। इस घटना पर अभी तक पुलिस ने कुछ कार्रवाई करी है? किस घटना? अभी जो घटना हुई है इस घटना पर अभी तक कोई कार्रवाई नहीं की। हरदा में देखने को आ रहा है कि सबसे ज़्यादा जो ज़मीन कब्जे करने के मामले सामने आ रहे हैं। हरदा जिले में इसलिए देखने को आ रहा है कि सबसे ज़्यादा आदिवासियों की ज़मीन पर कब्जा करके बैठे हैं दबंग लोग राजनीतिक दबाव के कारण। और यहाँ के जो जनप्रतिनिधि है, विधायक, मंत्री महोदय, उन पर कोई कार्रवाई करना नहीं चाहते हैं। तो मैं चाहता हूँ कि सिर्फ आदिवासियों को वोट बैंक का इस्तेमाल करना चाहते हैं, इसके अलावा उनका विकास करना नहीं चाहते। चुनाव का बहिष्कार करेंगे जैसे? हाँ, संभव है। अगर हमारे साथ ऐसे शोषण अत्याचार बढ़ता जाएगा तो चुनाव भी बहिष्कार कर सकते हैं। पुलिस ने थाने में बैठा के रखा, इस चीज़ को आप क्या कहेंगे? पुलिस ने कल जो थाने में बिठा कर रखे और इन लोगों को शिकायत दर्ज नहीं हुई? हाँ, शिकायत नहीं दर्ज। जी, क्या नाम है आपका? जी, मेरा नाम सत्यनारायण सुचार है और जिला पंचायत सदस्य प्रतिनिधि वार्ड क्रमांक 9 से है। और ये जो प्रकरण है ये मेरे जिला पंचायत क्षेत्र का प्रकरण है। ये बीजपुरी सर्कुलर का मामला है, जो बीजपुरी सर्कुलर के जो निवासी है उनका जो ज़मीन की कब्जा चल रही है वो बालाखेड़ा गांव में है। 10 एकड़ का ज़मीन है, जो उनके पुरखों से भी वो ज़मीन पर कब्जा करके आ रहे थे। तो इस दरमियान बबलू और कयाम जो कि वहाँ के बालाखेड़ा का निवासी है, इनके वही ज़मीन पे जाके जो है अतिक्रमण करने की कोशिश की। तो इस बीच बचाव में वहाँ पर महिलाएं पहुँची थी और हमारे को जानकारी मिली है कि जो इनके हस्बैंड थे, जो महिलाएं थे इनके हस्बैंड, इनको पुलिस थाना सिराली ने बैठा कर रखा था। उस दरमियान ये अतिक्रमण करने को लगभग 5 बजे पहुँचे और जब इन महिलाओं ने मना किया, उस अतिक्रमण करने से मना किया, तो इनके साथ बर्बरता की गई है, मारपीट की गई है, कहीं चोटें आई हैं, रोड पे मारा गया है, कई महिलाओं को चोटें। आपने जिस तरह से अभी वीडियो में देखा, उनके वक्तव्य में आपने सुना है कि किस प्रकार से उनके ऊपर ये बर्बरता हुई। और उनकी एक ही मांग है कि यहाँ पर जब
सिराली थाने में उन्हें एफआईआर की बात करी, वहाँ सुनवाई नहीं हुई। उसके बाद वो अभी महिला थाने पे भी पहुँचे थे, वहाँ पर भी उनकी सुनवाई नहीं हुई है। तो इन्होंने तत्काल उच्च पदाधिकारी को अपनी व्यथा बताने के लिए पुलिस कार्यालय में अभी पहुंचा है और तमाम मामलों के बारे में उन्होंने आपको जानकारी दी है। और हम मांग भी करते हैं, पूरा समाज की तरफ से मांग करते हैं कि इसकी निष्पक्ष जांच की जाए। जो मारपीट की गई है, जो बर्बरता की गई है, महिलाओं के साथ जो छेड़छाड़ जैसी वारदात की गई है, उसी से जाँच करके उसमें जल्द से जल्द कार्रवाई। मैं शैतान सिंह उइके, जिला कोषाध्यक्ष जयस, जिला हरदा। ये जो बिचपुरी वाले आदिवासी हैं, इन पे जो घटना घटी है वो बहुत निंदनीय है, क्योंकि पुरुषों को थाने में बुलाया गया, किसी प्रकार से थाने में बुला के उनको उलझा के रखा वहाँ पे कि हम तुम्हारे समझौता कराएंगे, ये कराएंगे, वो कराएंगे। और वहाँ पर खेत में ट्रैक्टर लेके बखर कल्टीवेटर करने के लिए चले गए और वहाँ महिलाओं के साथ मारपीट करी। तो इससे तो हमको ये भी शंका हो रही है कि कहीं पुलिस भी तो इसमें शामिल नहीं है। इसलिए पुलिस क्या कर रही थी, या तो फिर जब समझौता के लिए बुलाया तो वहाँ ट्रैक्टर क्यों गया, सवाल ये पैदा होता। और इनकी एफआईआर ये अभी सुबह 9 बजे से घूम रहे हैं, अभी खाना भी नहीं खाए हैं और महिलाओं के साथ मारपीट हुई और ये अभी तक हम लोग नहीं आए, तब तक कहीं से कहीं तक इनकी एफआईआर नहीं हो रही है। इसके लिए जेएस बिल्कुल आंदोलन के लिए बाध्य होगा, अन्यथा अभी मैं मीडिया के माध्यम से बता दे रहा हूँ, इनके एफआईआर होना चाहिए और इनकी गिरफ्तारी भी जल्द से जल्द होना चाहिए। एफआईआर दर्ज हुई तो आगे क्या आपका काम करें? बस एक उग्र आंदोलन जैस और जितने भी संगठन हैं उनके माध्यम से किया जाए। तो चुनाव के विषय में आपकी क्या है? चुनाव के विषय में तो यह है कि संगठन अपनी जगह पे है और जिनको राजनीति करना है वो राजनीति में जाएंगे, चाहते हैं कुछ लोग जिनको इंटरेस्ट है वो कि भाई सिस्टम में जाना चाहिए, क्योंकि डेली बलात्कार हो रहे हैं, आदिवासियों के ऊपर मूता जा रहा है। कुछ तो भी उल्टे सीधे काम, दिन दहाड़े गर्दन काट के अभी घटना आई है, अभी कौन से राज्य की है। तो इस प्रकार की घटनाएं हो रही हैं। तो चुनाव भी जिनको लड़ना है वो निर्दलीय लड़ेंगे और जीत भी होगी, क्योंकि काम भी कर रहे हैं, क्योंकि सिस्टम में नहीं जाएंगे तब तक आदिवासियों का भला करने वाला कोई आएगा नहीं। इधर मेरा नाम जय कुमार उइके है और मैं जय आदिवासी युवा संगठन का जिला प्रवक्ता हूँ। आज की घटना के विषय में जानकारी दीजिए आप। आज की घटना आदिवासियों की पुश्तैनी ज़मीन पर वो लगातार किसानी करते आ रहे थे, लेकिन कुछ दबंग लोगों ने, मुस्लिम समुदाय के लोग हैं, जिन्होंने खेत में बोनी कर दी थी, लेकिन उनकी बोए हुए 10 एकड़ खेत को मुस्लिम समुदाय के लोगों ने फसल को नष्ट कर दिया और वहाँ उन महिलाओं को जिन्होंने उनको खेत पकड़ने से रोका तो उनके साथ में बर्बरतापूर्वक मारपीट की है। और कहीं ना कहीं जानकारी मिल रही है कि पुलिस प्रशासन भी इसमें शामिल है, क्योंकि जिनका खेत था उन पुरुषों को थाने में बुलाया गया समझौते के लिए, और बुलाने के दौरान उनके खेत की फसल को नष्ट किया गया और महिलाओं के साथ मारपीट की गई। और मारपीट करने के बाद में अभी तक कोई कार्रवाई नहीं, उनकी एफआईआर नहीं लिखी गई है। तो मैं जय आदिवासी युवा संगठन आपके न्यूज़ चैनल के माध्यम से बताना चाहता हूं कि आदिवासियों पे लगातार शोषण, अत्याचार जैसे जघन्य अपराध लगातार हो रहे हैं। इससे पूरा समाज आक्रोशित है। अगर इनको इंसाफ नहीं मिलता है तो जय आदिवासी युवा संगठन और तमाम सामाजिक संगठन मिलकर हम उग्र आंदोलन करेंगे और उन पीड़ित परिवार को न्याय दिलाने का पूरा प्रयास करेंगे। हरदा जिले के हंडिया तहसील का मामला है कि आदिवासियों की ज़मीन को शासन प्रशासन की मिलीभगत से उनके संविधान में कि आदिवासी की गैर नहीं खरीद, लेकिन जमीन से जमीन का दी गई है, दूसरे के लोग के नाम दी गई है। तो इसमें पटवारियों का निलंबन किया गया। तो मैं शासन प्रशासन से ये पूछना चाहता हूँ कि उन 4 पटवारियों को सिर्फ मोहरा बनाया गया है, इसमें रसूखदार लोग और पूरे शासन प्रशासन, तहसीलदार, एसडीएम, कलेक्टर सारे लोग शामिल हैं। इस मामले की पूरी निष्पक्ष जांच होनी चाहिए और जो भी दोषी है उन पर उचित कार्रवाई, उनको जेल भेजा जाना चाहिए। ये
खंडिया तहसील अंतर्गत जो आदिवासियों की ज़मीनों के नामांतरण हुए हैं, क्या है वो पूरा मामला बताइए। जैसे ही जो मामला संज्ञान में जब हरकत में आई कि कूट रचित करके आदिवासी की जो ज़मीन जो है वो अदर गैर आदिवासी के नाम पर ट्रांसफ़र कर गया, और इससे संबंधित जो विभाग के जो पदाधिकारी थे राजस्थान, उनके मिली भगत से जो आदिवासी ज़मीन कभी ट्रांसफ़र नहीं होती, उस ज़मीन को ट्रांसफ़र करके अदर के नाम पे करवा दिया और कूट रचित करके उसके अलग अलग कचरे बनाए गए, जो कि इस समय उस ज़मीन की कीमत करीब 6 करोड़ रुपया गई है। तो इस तरह से जो संबंधित विभाग के लोग मिलजुल कर, चाहे वो अधिकारी हो चाहे कर्मचारी, जो काम किया, जो आदिवासी ज़मीन ट्रांसफर करने का काम किया, जो क्राइम किया, उस क्राइम के अंतर्गत हम चाह रहे हैं कि जो संबंधित विभाग के अधिकारी है जिन्होंने इस फाइल को पास करने के लिए साइन किया, तमाम अधिकारियों की जो पहचान करके उन पर कार्रवाई की जाए, और शासन प्रशासन हैं कि जो विधिवत कार्रवाई की जा सकती है वो तो ठीक है, लेकिन तत्काल वहाँ पर जांच करके जो आदिवासियों की, और हमने उनको आइडेंटिफाई किया है, करीब हमारे पास अभी 28 लोगों का नाम ऐसे आया है जिनकी ज़मीनें जो अदर के नाम पर ट्रांसफ़र हुई है। तो उन लोगों के माध्यम से हमने चर्चा किया है, और बहुत जल्द शासन के लोगों ने भी हमने बात रखी। आज भी उसको केस जो है हमने उठाने का काम, उस मुद्दे को उठाने का काम किया, और शासन को हमने 2 ही टूक कहा है कि आप जल्दी से इसके निरीक्षण कीजिए। 10 तारीख तक का इनको समय है कि 10 तारीख तक इस समय अंतराल में ये कार्रवाई करें और आदिवासियों को उनकी ज़मीन लौटा दें, अन्यथा पूरा जयस परिवार और वो जो मानव समाज जो न्याय में विश्वास रखते हैं, उन सब के माध्यम से पूरे मध्य प्रदेश स्तर का हरदा के अंदर धरना प्रदर्शन किया जाएगा, जिसकी जिम्मेदारी पूरी जिला प्रशासन की होगी। कौन कौन से गांवों की ज़मीन आदिवासियों की जो हैं गैर आदिवासियों को आवंटित की है? अभी तक हमारे संज्ञान में जो है जामली, रततलई, गाडरपुरा और ऐसे 7 गांव हैं जिसको अभी हमारे पास लिस्ट आई है। उस लिस्ट के दरमियान उसको और रिसर्च कर रहे हैं उसके ऊपर, और जैसे ही होगा आपके मीडिया के माध्यम से हम लोग जो है उस खबर को बताने का काम करेंगे। तो आपने जिन लोगों की ज़मीनों का नामांतरण हुआ है उन लोगों से चर्चा की है? उन लोगों ने ज़मीन बेची है या अवैध रूप से उनकी ज़मीन का नामांतरण किया गया? उनका ज़मीन का नामांतरण पूरा अवैध रूप से किया गया है। उनके भी हमने अभी चर्चा करी है, हमारे साथियों वहाँ पहुँचे, उनसे चर्चा करी है। बेचारे अभी फिर डरे हुए हैं, जिस तरह से जो माहौल चला हुआ है उससे डरे हैं। फिर भी कई लोग हमारे खुलकर आ रहे हैं सामने और कह रहे हैं कि हमारे साथ जो है हमने तो बेची भी नहीं, अभी 15 एकड़ का मामला है जिसमें 5 एकड़ ज़मीन ये सिर्फ खोट के नाम से लेते हैं, 5-5, 2-2 एकड़ करके उनकी ज़मीन पूरी 15 एकड़ ज़मीन अभी उन्होंने कब्जा करके रखा है। हमने उनको आश्वस्त किया है कि जल्द ही संगठन इसका मोर्चा बना करके उनको न्याय दिलाने और ज़मीन को उनको वापस करने के लिए संघर्ष करेगा।